गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र, गुड मॉर्निंग। अच्छा, टाइमिंग 8 बजे कर देना होगा, है ना? क्योंकि ये बेटा का थोड़ा सा स्कूल का वो हो गया, कल से उसका स्कूल खुल रहा है। ओके सर। ठीक है, तो वही उसको ये 6:50 तक छोड़ के आना पड़ता है, फिर 6:30 में जो क्लास चल रहा था उसको 7 बजे करना होगा। ओके सर। ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑलराइट, चलिए सर कल यहाँ। आपका हाँ, मोबाइल सर कल नहीं, आपका कल मोबाइल स्विच ऑफ। वही अब 7 बजे का प्लान था, तो फिर मैंने 7 बजे बैठा हुआ था। ठीक है, तो फिर मैसेज तो आ गया था आपका, तो मैसेज देखा मैंने, फिर बैठे बैठे कब नींद आ गया पता ही नहीं चला। और फिर कल संडे था, सबको पता था कि मतलब क्लास नहीं लेना है शाम को, तो कोई उठाया भी नहीं। ठीक है, फोन में शायद वॉल्यूम भी कम होगा, तो फोन भी मतलब बजा कब बजा पता ही नहीं चला। फोन ही स्विच ऑफ था सर आपका, इसीलिए अच्छा, सर। फोन क्या रात को स्विच ऑफ दिखा रहा था? हाँ सर, फोन किए आपको अच्छा 15 मिनट हो गया, अच्छा सोचा अभी तक आप मतलब नहीं किए तो अच्छा। सोचे फोन करते हैं तो सर। एक तो मिस कॉल था आपका, एक तो मिस कॉल दिखा रहा था। यस सर। सर पता नहीं एक्चुअली कब। सर दो बार कॉल किए थे और दोनों बार गलती से 2 नंबर पे लग गया था सर। अच्छा अच्छा। तो एक तो सर स्विच ऑफ बता रहा था, ये एक का तो सर नेटवर्क रिंग का भी हुआ दिक्कत रहता है थोड़ा सा, मतलब अब पता नहीं, कोई कोई कंप्लेन करता ही है कि मतलब कोई कोई नंबर वो रहता है, मतलब स्विच ऑफ बता देता है कभी कभी। था। यस सर। तो पता ही नहीं चला, फिर ऐसे ही 11 बजे के आसपास नींद खोला, फिर सोचा छोड़ो क्या मैसेज करते हैं अभी। यस सर। एक्चुअली सर मेरा 22 को सर ये ट्रेन है सर बेंगलोर के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर उसी के लिए कुछ मार्केटिंग करने गए थे तो सर लेट हो रहा था सर आधा घंटा, तो वही बोले कि 8 बजे से कर हम्म। लेते 1 ही घंटा। सर आपको फिर मैसेज किए हाँ हाँ, तो मैं आप मैसेज मैंने पढ़ ये लिया था, बोले। बैठा भी हुआ था मैं, वैसे वेट कर रहा था। यस तो सर। उसी बीच में वो मतलब वो एक दो स्टूडेंट भी आ गया, वो लोग को ये कॉलेज का एडमिशन का कुछ पूछना था। तो ऊपर ही घर में ही बैठा वो लोग। फिर आया, मतलब आधा घंटा के लगभग वो लोग से बात किया, मतलब 7:15 बजे तक तो नींद खुला ही हुआ था। फिर उसके बाद में वो ये क्या बोलते हैं, वो जो नहीं देता आजकल शाम का टाइम है वो, ये बच्चा लोग का सिंगिंग शो, तो उसी का मतलब परसों का एपिसोड ऐसे चल रहा था। तो मैं देख रहा था वैसे देखते देखते सोफा पे कब नींद आ गया पता नहीं चला। यस सर। तो फिर कोई उठाया भी नहीं जानबूझ के हमको, कि मेरा खाना का टाइम भी है कि मैं 6 बजे शाम को खा लेता हूँ, तो उसके बाद वो खाना का भी टेंशन नहीं रहता है मेरा। तो फिर वो सो गया तो सोया ही रह गया। तो फिर उसके बाद में जैसे वो नीचे गराज वराज वो गाड़ी उड़ी निकाला था, तो गराज बंद करने के लिए फिर उठा 11 बजे रात को। तो फिर देखा यस कि हाँ, वहाँ पे आपको मिस कॉल भी दिखा रहा था। चलिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मतलब 22 को बैंगलोर जा रहे हैं। यस सर 22 को सर ट्रेन है शाम में 6:20 में सर। अच्छा, तो मतलब अभी यस। मतलब वहीं पे स्टे करना है। यस सर। चलिए अच्छा है। ओके, तो चलिए अभी इस पे काम करते हैं हम लोग। यस सर। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया ना, इंडेक्स, होम कंट्रोलर और टेस्ट का अब काम नहीं, टेस्ट को तो हम हटा भी सकते हैं या रहने देते हैं, कभी कभी अगर कोई जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वहां से टेस्ट कर लेंगे चीजें, है ना? ठीक है। अब देखिए, अब ये इंडेक्स मेनली हमारा क्या कर रहा है, हमारा राउटिंग का काम कर रहा है, कि जो भी आप राउट्स बनाइएगा, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, है ना? ठीक है, कि मतलब जो एक पाथ बनाना है आपको अपना साइट में, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। मतलब किसी पेज का लिंक बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे पास में जैसे पेज एक बार ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो अभी क्लिक करें तो यहाँ पे आ जा रहा है प्रिंटिंग फ्रॉम होम कंट्रोल, इस तरह से ना, ठीक है। अब देखिए, अब चाहने से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फॉर ऑथेंटिकेशन लेट्स से, ठीक है। मतलब आना तो हम लोग को होम पेज में ही है, ठीक है, आना तो हम लोग को कहीं ना कहीं होम पेज में ही है, ठीक है। तो बट बिफोर होम पेज व्हाट वी कैन डू, हम चाहने से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं चीज, है ना, ठीक है। मतलब बिफोर, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए हमने होम कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां का एक इंडेक्स मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इंडेक्स मेथड या तो हमको डायरेक्टली उस पेज में लेके जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्टली उस पेज में ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज अ हेडर मेथड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा वो पेज है, ठीक है, वो व्यू है, वहां पे हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा व्यू कौन सा है, हमारा व्यू है होम लेट से, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से हेडर और उसके बाद में डॉट डॉट होगा। सो ये हेडर सर ये इनबिल्ट फंक्शन है सर? हाँ, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है। हेडर इज एन इनबिल्ट फंक्शन। अब देखिए, अभी जैसे अभी तो मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा, बट यू कैन ऑलवेज रीड अबाउट हेडर्स, एचटीटीपी हेडर्स है, ठीक है। वो हेडर फंक्शन असल में ये हेडर को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। सो हेडर इंपॉर्टेंट है ना सर ये ये बहुत ज्यादा? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अभी तो सबसे बड़ा चीज क्या हो गया ना, कि बड़ा बड़ा एप्लीकेशन में आप एचटीटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक समय में एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो था, ठीक है, वो सिर्फ इस्तेमाल होता था वेब पेज को इधर से उधर खाली करने के लिए, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अभी जो हमने खोला हुआ है, दिस साइट इज बेसिकली, ठीक है, होस्टेड टू गिव अस इंफॉर्मेशन, है ना। उसलिए तो है ना ये, सिर्फ हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो एक जमाना में वेब इसलिए डेवलप किया गया था, ठीक है। जैसे टिम बर्नर्स-ली, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड, ठीक है, वेब। टिम बर्नर्स-ली का आइडिया क्या था वेब के पीछे में, कि जैसे टिम बर्नर्स-ली खुद बहुत सारा रिसर्च करते थे, वो चाहते थे उनके रिसर्च के बारे में दुनिया के दूसरा पार्ट में भी पता चले, ठीक है, और खर्चा कम लगे। क्योंकि देखिए, अभी सपोज है ना, प्रोजेक्ट सबमिशन, अभी ऑफलाइन जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, ये इसका इस्तेमाल करना कॉपी पड़ता है, देना? प्रिंटेड का है ना, प्रिंटेड वाला, तो उसमें खर्चा होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं जहाँ जाता हूँ, यहाँ पे चेतन साधना इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे फाइनल सेमेस्टर में ये लोग को मतलब जो प्रोजेक्ट जमा करता है, उसमें एक ही कॉपी जमा करवाता है स्टूडेंट से, ठीक है। तो स्टूडेंट का अपना कॉपी ये लोग के पास रहता नहीं है, तो क्योंकि खर्चा ज्यादा लगता है। अब देखिए, जैसे अभी के टाइम में एटलीस्ट मान लीजिए 300-400 रुपया तो कम से कम लग ही जाएगा। अब प्रोजेक्ट अगर आप ठीक ठाक से बनाते हैं तो एटलीस्ट मतलब 150 पेजेस, 200 पेजेस चला जाता है, ठीक है, क्योंकि कोड तो सारा देना पड़ता है बीसीए लेवल में, तो एटलीस्ट, है ना। तो अगर कोई भी बच्चा, अभी लास्ट ईयर जैसे एक बच्चा बनाया था ये प्रोजेक्ट, ठीक है, उसका लगभग 300 पेजेस का टोटल हो गया था, ठीक है, इंक्लूडिंग ये कोड। अब वो लड़का थोड़ा सा अच्छा भी था लिखने में भी, तो खैर कॉपी पेस्ट भी काफी किया था। बट वो कॉपी पेस्ट करते हुए, अपना से लिखते हुए, उसका जो रिटन मटेरियल था, आई थिंक प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स अभी तक जो बनाया है स्टूडेंट्स मेरे सामने में, ठीक है। तो वो 100 पेज के ऊपर तो अपना रिटन लिखे गया ना, दैट वाज एक्सेप्शनल, क्योंकि बहुत सारा बार बच्चा लोग 20 पेज भी नहीं लिख पाता है, ठीक है, जो रिटन मटेरियल जो होता है, जो लिखना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। जैसे इग्नू में तो एकदम साफ साफ बोलता है कि आपका जो रिटन मटेरियल है, ठीक है, जहाँ पे आप अपना डिजाइन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट 100 पेजेस, ठीक है, दैट शुड बी अराउंड 100 पेजेस, कोड एक्सक्लूडेड, ठीक है। आप कोड अलग से दीजिए। तो इग्नू का रिपोर्ट आप देखिएगा, जनरली 200, 300, 400 पेजेस का भी हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज वो 100 पेज तो आपसे मांग रहा है सिर्फ लिटरेचर, ठीक है, कोड छोड़ के लिटरेचर मांग रहा है आपसे 100 पेजेस का, है ना। तो बट आप देखिएगा बीसीए लेवल में हमारा 100 पेज भी, कोई 100 पेज तो दूर का बात है, 20 पेज भी अगर लिख दे तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग विद कोड ऑन एन एवरेज एक 150 पेज हम लोग बोलते हैं कि बनाने के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है, कम से कम 150 पेज रहेगा तो अच्छा लगेगा विद कोड, ठीक है। तो मेनी टाइम्स, जैसे स्पेशली अभी हम वेब फ्रेमवर्क्स में ज्यादातर प्रोजेक्ट डेवलप करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका एचटीएमएल भी है, सीएसएस भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, पीएचपी भी है, तो बहुत सारा टाइप का कोड मिल जाता है। तो कोड बहुत जमा हो जाता है एक्चुअली में, दुनिया भर का कोड हो जाता है, ठीक है। तो अभी वो इजीली 100 पेज से ऊपर चला जाता है, तो एटलीस्ट 50 पेज तो बच्चा लिखे ना, बाकी चीजें, ठीक है, मतलब 100 क्या, वो 100, 120, 130 पेज का तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 150 पेजेस एटलीस्ट, ठीक है, आपका ये होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, 1 रुपया पर पेज भी प्रिंटिंग होगा कहीं से, तो 150 रुपया तो उसी में चला गया, ठीक है, 20, 30, 50 रुपये बाइंडिंग में चला गया, तो 200 रुपया वो हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके, ठीक है। तो या मतलब अब हर जगह तो 1 रुपया में नहीं होता, कहीं के 2 रुपया में भी होता है, तो मतलब वो 300-400 रुपया का कॉस्ट पड़ता है एक कॉपी पे, है ना, स्टूडेंट्स का, ठीक है। और फिर ऐसा नहीं, यहाँ पे मतलब आप बनाइए मत बनाइए, आपको वाइवा के लिए तो कुछ पैसा देना भी पड़ता है, ठीक है। तो 300-400, 500 रुपये आपको वाइवा में देना ही है, ताकि वाइवा मैनेज हो बोल के ना, ठीक है। वाइवा में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, देखिए, ठीक है। तो लगभग मैंने सब जगह देखा हुआ है कि ये करते हैं लोग, है ना। तो अब मतलब आपका प्रोजेक्ट में ऐसा भी खर्चा है, तो इसलिए सेकंड कॉपी यहाँ पे मना कर देता है, सेकंड कॉपी नहीं बनाने बोलता है, ठीक है, बिकॉज उसमें कॉस्ट गिरेगा। अगर 300 रुपये एक कॉपी का हो रहा है, तो आपका 2 कॉपी का 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो बट हम लोग ने बनाया था, तो हम लोग ने 2 कॉपीज में बनाया था। सुनने में आता है कि आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट होता है, उसमें कम से कम 3 कॉपी में बनता है, ठीक है। तो एक कॉपी स्टूडेंट का, एक कॉपी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का, एंड द थर्ड कॉपी गोज टू द लाइब्रेरी, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, है ना। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है एक स्टूडेंट के साथ में, कि प्रोजेक्ट में क्या करना है वो लोग को नहीं पता होता है, ठीक है, बिकॉज कोई एग्जिस्टिंग मटेरियल लोग को मिलता नहीं है। और मिलता भी है तो मतलब ऑनलाइन जाके जब देखता है, तो उसमें ज्यादातर कचरा मटेरियल होता है, ठीक है, 90%
खराब मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे अभी भी एक बहुत अच्छा ऐड आ रहा है केबीसी का, आपने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं, ठीक है, बट केबीसी का बहुत सुंदर सा ऐड आ रहा है। अमिताभ बच्चन के सामने में एक पार्टिसिपेंट है, ठीक है, अमिताभ बच्चन उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि इनमें से किस चीज में जीपीएस का प्रयोग होता है, ठीक है। चार चीज का नाम बताते हैं, इसमें सब मुझे याद है, दो याद है मुझे, एक सैटेलाइट, एक 2000 रुपए का नोट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तब कई बार होता है ना कि मतलब आप देखिएगा कि यू विल गेट फेक न्यूज, जैसे गूगल पे भी मैं हर चीज नहीं पढ़ता हूँ एक्चुअली, ठीक है, जो आपका ये नहीं आता सजेशन जो आता है आजकल क्रोम पे या इस पे गूगल का साइड बार जो होता है उस पे ना, तो उसमें भी आप देखिएगा जो हेडलाइन होता है और जो अंदर में न्यूज होगा, उसमें एकदम मतलब हेडलाइन होगा आपको एकदम भड़काने वाला, बताने वाला, जैसे एलपीजी का दाम कल से इतना होगा, ठीक है, आप अंदर जाके देखिएगा तो कुछ नहीं होगा, या वो न्यूज पुराना होगा बहुत सारा है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं वो देखता ही नहीं हूँ, पढ़ता ही नहीं हूँ सब चीजों को, ठीक है। अगर कोई बहुत मतलब अच्छा न्यूज मिला, ज्यादातर मैं आईटी वाला ही देखता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आईटी वाला ही पढ़ता हूँ वहां से, ठीक है। तो लिंक कभी कभी देखता हूँ मैं इस तरह का भी कुछ आ जाता है, ठीक है, तो वो इग्नोर करता हूँ, बिकॉज वो खाली मतलब जो कोट होगा ना, उसका हेडलाइन जो होगा उससे वो भड़काने वाला होगा, उसके अंदर अंदर आप जाके कुछ नहीं है उसके अंदर में, ठीक है। ऊपर से आपको पता चलेगा बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है, बट अंदर में जाके देखिएगा कचड़ा है और कुछ नहीं उसके अंदर में। तो मेनी न्यूज एक्चुअली, ठीक है, वो ज्यादातर न्यूज जो होता है वो ये गूगल पे क्या होता है, कचड़ा आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही करके जैसे उस मतलब औरत ने भी मतलब ये कहीं से गलत न्यूज देख लिया होता है कि 2000 नोट में जीपीएस लगा हुआ है बोल के ना, ठीक है, कि आपका नोट कहीं से पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो फिर मतलब वो जब ऑप्शन देती है बोलते नहीं सर ये तो सबको पता है 2000 रुपए का नोट है, आम जनता को ही पता है बोल के, ठीक है। तो फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि नहीं आपका जवाब गलत है। तो बोलते हैं कि नहीं सर आप तो मजाक कर रहे हैं, ये तो कल न्यूज में भी दिखा रहा था, ठीक है। तो फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि मतलब ज्ञान मतलब ये जहां से मिलता है वहां से बटोर लेना चाहिए, लेकिन सबसे पहले उसको टटोल लेना चाहिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो मैं पहले ही बोलता हूँ, कोई भी चाहे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ कोई चीज, ठीक है, या एनीबडी इज टेलिंग यू एनीथिंग, ठीक है, बिफोर बिलीविंग ऑन इट, सबसे पहले तो ठीक है, एंड बिफोर पासिंग इट ऑन टू एनीबडी, एंड ठीक है, आपको पहले उसका जांच खुद कर लेना चाहिए, देन ओनली यू पास इट ऑन टू समबडी, एंड ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कुछ भी तो पास ऑन करने का कोई फायदा नहीं, जबरदस्ती कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे अभी वट एवर आई एम सेइंग दीज आर नॉट माई वर्ड्स, हम लोग कहाँ पे एमडीएन में, ठीक है, मोजिला, ठीक है, ये डेवलपर्स नेटवर्क में हम लोग हैं, ठीक है, तो वहां से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी गलती होगा इसका होगा, ठीक है। अभी सोर्स ऑथेंटिक है, सोर्स अच्छा है, और देखिए धीरे धीरे w3schools.com भी फीका पड़ते जा रहे हैं इसके सामने में, जैसे आप बैक जाइएगा तो w3school.com भी हो सकता है नीचे में, अब थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखिए विकिपीडिया भी नीचे आ रहा है, सबसे टॉप में आ रहा है डेवलपर मोजिला डॉट ओ आर जी, है ना, ठीक है, एंड इफ यू गो डाउन, ठीक है, तो देखिए W3 OR दिस इज ऑल्सो अ वेरी ऑथेंटिक सोर्स एक्चुअली, ठीक है, ये भी है ना, बिकॉज ये सब करता धरता तो ये लोग है, W3C है इसका करता धरता, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी ऑथेंटिक सोर्स है ना। तो W3C नहीं आ रहा है और W3 schools नहीं आ रहे कहीं पे भी, देखिए ना, ठीक है। तो स्प्रिंग में भी आ रहा है बिकॉज HTTP वहां पे भी यूज होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी यूज होता है, देखिए ना, ठीक है। तो देयर मेनी सोर्सेज जहां से आपको ये पता चल सकता है, ठीक है, कंपेयर कंट्रास्ट भी कीजिए आप, है ना, ठीक है, कंपेयर कंट्रास्ट भी कीजिए। तो लेकिन सबसे ज्यादा शायद डिस्क्रिप्शन अच्छा से ये लोग दे रहा है, ठीक है, मोजिला वाला, इसीलिए सबसे ज्यादा लोग अभी इसी को प्रेफर कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए जैसे शुरू में लिखा हुआ है कि HTTP headers let the client, ठीक है, and the server pass additional information with an HTTP request or response, ठीक है। An HTTP header consists of its case insensitive name followed by a colon, ठीक है, then by its value, ठीक है। तो white space before the value is ignored, remember, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे आप हेडर्स में जाके देखिएगा, ठीक है, देयर इज अ हेडर, ये मतलब सेक्शन होगा इसके अंदर में, क्या बोलते हैं, HTML के अंदर में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें जाके देखिएगा बहुत सारा टाइप का इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं आजकल, ठीक है। तो वही जो HTTP का हेडर है उसी को हम लोग PHP से मैनिपुलेट करने के लिए हेडर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो खैर वो उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप देखना है तो आप ये क्या कीजिए, मतलब यू कम हियर एंड यू राइट हियर ये PHP हेडर फंक्शन करके, ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा PHP डॉट, तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो अभी लोग ज्यादा इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे बिकॉज यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, ठीक है, बट दिस इज द ऑफिशियल वन, ठीक है। तो इसमें पढ़िएगा तो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारा दिया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सेंड अ रॉ HTTP हेडर करके, तो अब ये दोनों का रिलेशन है, मतलब ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं और ये जो फंक्शन है इसका रिलेशन है, ठीक है। मतलब ये जो डेटा है जो हेडर का डेटा है वो सेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रिंग हेडर, ठीक है, उसके बाद में उसको रिप्लेस करना है नहीं करना है, ठीक है, उसके बाद रेस्पॉन्स कोड क्या है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दिया जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है, रेस्पॉन्स कोड क्या है वो दिया जा रहा है।
तो सिंपल, ठीक है। तो मतलब इसका यूज से पहले, इसका यूज से पहले हम लोग को सीखना होगा या हम लोग को पता करना होगा कि वो हेडर्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये बस आपको वो हेडर को मैनिपुलेट करने का ऑप्शन दे रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये बस हेडर का मैनिपुलेट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। और ये यस देखिए सर। बोल रहा है कि यहाँ जाके और पढ़िए HTTP 1.1 स्पेसिफिकेशन और पढ़िए तो इसके बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब ये facts.org है, पता नहीं अब ये कौन सा साइट है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको बता रहा है इसके बारे में, HTTP के बारे में बता रहा है। तो I'll close this। तो HTTP के बारे में ज्यादा अच्छा तो आपको w3.org बताएगा, देखिए ना। तो this section defines all syntax and semantics of all HTTP 1.1 header files, ठीक है। For entry headers field, both sender and recipient refer to either the client or the server, depending on who sends the and who receives the entity करके, है ना, ठीक है। तो खैर और हम बात करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। विल टॉक मोर अबाउट इट, ठीक है। तो ये ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन है अभी, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट दिस मोर, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा है, ये आसान है, ठीक है। तो जैसे जनरली हम लोग ये दो टाइप के हेडर्स यूज करेंगे, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हेडर्स यूज करेंगे, ठीक है। और भी ये देखिए रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ठीक है, जिसमें कुछ माइम टाइप इस्तेमाल किया जा रहा है। तो विल डिस्कस अबाउट दिस आल्सो। पेलोड हेडर्स आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर सम न्यू एडिशंस एक्चुअली जो धीरे धीरे होते हैं। देखिए अभी क्या है कि शुरू शुरू में जैसे हम काफी बार बात करते हैं कि वेब पेजेस वे सिंपल थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ये HTML का। बट अब HTML ऐसा नहीं रहा ना, अब HTML से आप वर्चुअली किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बना पा रहे हैं, ठीक है। तो इट हैज बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग नाउ, ठीक है। तो ये जो पूरा वेब आर्किटेक्चर ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज हो गया है, ठीक है। तो इसमें डे बाय डे समथिंग और द अदर नया चीज है ना किया जा रहा है। जैसे ये भी हमने थोड़ा बात किया था, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कोर्स, ठीक है। तो क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग करके ना, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से रिसोर्स शेयर करना। जैसे व्हेन यू आर यूजिंग API स्पेशली, ठीक है। तो वो एक तरह का कोर्स एग्जांपल है, बिकॉज वहां पे क्या होता है कि मतलब जो भेजने वाला है, ठीक है, जो भेजने वाला सर्विस है, ठीक है, वो हो सकता है किसी और चीज में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो रिसीव करने वाला सर्विस है वो टोटली हो सकता है किसी और उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। तो मतलब दोनों का ओरिजिन क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो रिसीव करने वाला और भेजने वाला, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉर्स का इस्तेमाल करते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो लिखा भी कॉर्स इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग HTTP हेडर्स दैट डिटरमाइन वेदर द ब्राउजर ब्लॉक फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कोड फ्रॉम एक्सेसिंग रिस्पांस फॉर क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट करके, ठीक है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे फिलहाल हम हेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अभी के लिए शॉर्टकट में हम हेडर का इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरा पेज में जाने के लिए एक्चुअली, ठीक है, दैट्स ऑल, है ना। कि जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई स्पेशल अभी रिक्वेस्ट नहीं फिलहाल, तो हम लोग क्या करें, हम लोग सीधे सीधे यूजर को होम में भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो होम कंट्रोलर है इट्स इनसाइड द कंट्रोलर फोल्डर, ठीक है। कहाँ गया हमारा, ये कंट्रोलर फोल्डर के अंदर है, बट हमारा व्यूज व्यू के अंदर में, ठीक है। तो वी हैव टू गो टू द पेरेंट एंड उसके बाद में VIAW व्यू, व्यू का व्यू वी कैपिटल है, ठीक है। और उसके बाद में स्लैश व्यू का नाम देते हैं हम लोग, विच इज होम डॉट होम PHP आई थिंक, है ना। तो इसका नाम है होम डॉट डॉट PHP, है ना। होम डॉट PHP। तो ये हमने दे दिया नाम यहाँ पे, ठीक है। कि अभी देखिए हम लोग होम में ही ये काम चाहने से आप सीधे सीधे यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग जैसे कैसे ये व्यू, ठीक है, डॉट अबाउट करके हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, अबाउट में जाने के लिए। बट हम चाहते हैं कि होम पेज में हम तभी जाए जब हम वो ऑथेंटिकेशन वाला काम कर ले एक्चुअली, ठीक है। तो वंस वी हैव डन द ऑथेंटिकेशन जॉब तब हम यहाँ पे जाए, है ना, ठीक है। तो लेकिन वो अभी सिंगल फिलहाल, हाँ डॉट, सिंगल डॉट सा करंट मतलब डायरेक्टरी में रहता है ना सर, हाँ, सिंगल सिंगल डॉट। डॉट करेंट और ये पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है, डबल डॉट जो है वो हमारा पेरेंट डायरेक्टरी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे और भी हम चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक जो हमारा वो था ना बूटस्ट्रैप करके जो था, ठीक है, उसके अंदर में हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है ये प्रोजेक्ट रूट करके डिफाइन किया हुआ है, देखिए, ठीक है ना। दिस इज ग्लोबल, अगर आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ यू वांट यू कैन यूज दिस आल्सो, ठीक है। तो जैसे वो ज्यादा रेलिवेंट होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रूट के अंदर में कंट्रोलर है, सॉरी व्यू है ना, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए और यहाँ पे PROJECT प्रोजेक्ट रूट का आप इस्तेमाल कर लीजिए डॉट ऐसे करके, ठीक है ना। दिस विल बी मोर रेलिवेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपका ये चेंज भी होता है कहीं से भी, मतलब ये फोल्डर का भी ओरिएंटेशन आप चेंज करते हैं तो भी क्या होगा, ये ज्यादा रेलिवेंट रहेगा, ठीक है। और ये कहीं पे भी चल जाएगा, आराम से चल जाएगा ये, ठीक है। हालांकि वो भी बुरा नहीं था, वो भी यूज किया जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। और ये है कि मान लीजिए अगर, ठीक है, मतलब जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, कभी कभी हम लोग यहीं पे कोई दूसरा पेज को बुला लेंगे। जैसे यहीं पे हम देखिए, अभी मैं दोनों तरीका से आपको दिखाता हूँ और आप देखिएगा इफेक्ट आपको अभी सेम ही लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने कमेंट कर दिया और एक दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो रिक्वायर वाला,
ठीक है, REQRE रिक्वायर, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हमने, ठीक है। अब रिक्वायर में उस पेज का नाम दे दिया। तो कभी कभी हो सकता है, ठीक है, कि जब हमने ये नया पेज लाया, ठीक है, तो इसका तो लोकेशन कुछ और है, तो वहां पे हो सकता है चीजें थोड़ा सा अजीब टाइप से काम करेगा, है ना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रूट डॉट, अगर सेम चीज हम लोग लिखते हैं यहाँ पे /VIW, ठीक है, /HOM होम, सर व्यू का स्पेलिंग सर, हाँ हाँ, home .php dot है ना। php, ओके तो सर। देखिए दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है, कैसे करना है। तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हम लोग होम तक पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, ठीक है। लेट्स सी, हैव वी रिटन एनीथिंग ऑन होम, कुछ लिखा है हमने? हाँ, एक होम तो हेडर में हमने डाला, मतलब ये H1 में डाला हुआ है, इससे पता चल जाएगा हम लोग होम में आ रहे हैं बोल के, ठीक है। तो लेट्स कम हियर एंड लेट्स चेक इट आउट। तो देखिए हम लोग होम में पहुंच गए, ठीक है। तो देखिए इवन दिस वन इज गिविंग अस द सेम थिंग, और ये भी अगर आप करते हैं, इसको अगर कमेंट करके दूसरा वाला को ओपन करते हैं तो भी वो वही करेगा, ठीक है। तो देखिए एकदम सेम चीज, नहीं ये वाला काम नहीं किया उस तरह से, ठीक है, दिस वन डिडंट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों नहीं काम किया, देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हेडर में प्रोजेक्ट रूट, और कोई एरर भी नहीं आया एक्चुअली में, ठीक है, देयर वाज नो एरर आल्सो, ठीक है। तो ऐसे स्पेस का तो कोई मैटर नहीं है, आई डोंट थिंक सो स्पेस शुड बी अ मैटर हियर। चलिए ये नहीं आया, और ये वाला जो हमने ट्राई किया ये आ गया। अच्छा एक बार फिर काम से, कर रहा है सर, ठीक है। तो समटाइम्स एक्चुअली हेडर का कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, ठीक है ना। अभी तक मुझे समझ में नहीं आया वो चीज, हालांकि स्पेसेस जो शुरू में होता था वो कुछ प्रॉब्लम करता था, ठीक है। तो इसको भी रिजॉल्व करना होगा। देखिए ये तो लेके आ गया मुझे, ठीक है, दिस वन ये हम मुझे लेके आ गया, बट ये वाला नहीं लेके आ रहा है, ठीक है। और हालांकि अब देखिए सेम चीज आपने यहाँ पे यूज किया, हेडर नहीं, यहाँ पे भी हमने रिक्वायर का इस्तेमाल किया एक्चुअली, ठीक है, वी हैव यूज रिक्वायर ओनली, ठीक है। और रिक्वायर में ये ब्रैकेट का तो जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस, क्योंकि रिक्वायर फंक्शन नहीं, इट्स अ कीवर्ड एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए इट्स फाइन लाइक दिस, है ना। तो बट ये हेडर काम नहीं किया। अच्छा हेडर को एक बार यहाँ पे बुला के देखते हैं हम लोग इसके जगह में। अच्छा हेडर मैंने गलत टाइप से यूज ही किया, तो कहाँ से काम करेगा, ठीक है। तो हेडर में एक्चुअली क्या करना पड़ता है हम लोग को, वी हैव टू राइट लोकेशन, ठीक है, दिस इज नॉट द वे ऑफ यूजिंग इट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोग को LOCATN लोकेशन एंड कॉलन करके, ठीक है। और तब जाके इसको हमको कॉन्केटिनेट कर देना होगा, देन इट शुड वर्क। तो ये बोल रहा है नॉट फाउंड, है ना, नॉट फाउंड। तो असल में देखिए क्यों नहीं मिला, बिकॉज एक तो ये हमको हटा देना होगा, डबल स्लैश आ रहा है सर वहाँ पे। ये स्लैश आ रहा है इसीलिए। बैक, तो नहीं अभी भी बोल रहा है कि नॉट फाउंड, है ना। तो यस सर, कॉन्टेक्ट मैनेजर /view/home, ठीक है, डॉट home.php। तो लोकेशन तो ठीक ही लग रहा है, ठीक है, लोकेशन तो ठीक ही लग रहा है मेरे ख्याल से, LOCATN लोकेशन, प्रोजेक्ट रूट तो आ जा रहा है अपने आप, है ना। और प्रोजेक्ट रूट के अंदर ही व्यू में, प्रोजेक्ट रूट के अंदर, दिस इज द प्रोजेक्ट रूट कॉन्टेक्ट मैनेजर, ठीक है। इसके अंदर व्यू है, व्यू के अंदर home.php है, तो ये तो आ रहा है एक तरह से, ठीक है। यस, स्पेलिंग भी सर सही है सर, व्यू ऑफ स्पेलिंग भी होम सही डॉट है, पे। और वो भी पेज नहीं आ रहा है ना सर जो पेज आना चाहिए था एक्चुअली में। देखिए तो ये असल में देखिए वो पेज भी नहीं आ रहा है कुछ, जैसे ये तो ठीक है, मतलब जितना जो रिक्वेस्ट है असल में, जो कॉन्टेक्ट मैनेजर को जो रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, तो वो कहाँ जाना है। अच्छा यहाँ पे देखिए और कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, नहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, होम मनी मैच ऑन 22 नहीं गड़बड़ से तो हो रहा है बाकी तो एक्चुअली में, ठीक है, गड़बड़ तो हो रहा है। गड़बड़ कैसे हो रहा है देखिए ना, ये सब भी आ जा रहा है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कमिंग हियर, ठीक है, वो होम से पूरा आ जा रहा है देखिए, ठीक है। बट ये तो आना चाहिए था, ये इतना तो ऑलरेडी है ही हमारा, ठीक है, देखिए ना, ये तो दिस इज द एक्चुअल लोकेशन देखिए ना, और ये पेज आना चाहिए था एक्चुअली में, ठीक है, दिस पेज शुड हैव कम, ठीक है। तो गड़बड़ हो रहा था देखिए वहां पे, एक्चुअली दिस पेज शुड हैव कम, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हमारा जितना रिडायरेक्शन है, चाहे आप कुछ भी लिखिए यहाँ पे ना, डायरेक्टली उस पेज का नाम दीजिए, जैसे home.php का नाम देते हैं हम लोग फिर से,
तो ये तो हमने वो राउट बना के रखा हुआ है, राउट में हमने साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है, इन राउट वी हैव सेट, ठीक है, कि जो चीज यहाँ लिखा जाएगा उसी को सिर्फ वो मिलेगा, ठीक है। जैसे मतलब वट एवर इज रिटन हियर, ठीक है ना, प्रीफिक्स अबाउट अस लिखा होगा तभी हम मतलब यहाँ आपको लेके जाएंगे, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा काम करेगा, व्हेन वी गो टू अबाउट अस, मतलब जो आप वहां लिखिएगा उसी के हिसाब से मेरा रिडायरेक्शन काम करेगा एक्चुअली में, ठीक है, एंड रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इसीलिए वो ये हेडर काम नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं, बिकॉज हम हेडर में क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे ये डाल रहे हैं, ठीक है, दिस वी आर गिविंग। हाँ, यहाँ पे राउट्स अगर आप यूज कीजिएगा देन इट विल वर्क, ठीक है, देन इट विल वर्क, है ना, राउट्स अगर यूज कीजिएगा देन इट विल वर्क, रिमेंबर, ठीक है ना। चलिए, तो अभी इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं। सर अभी हेडर यूज नहीं करेंगे? नहीं, अभी हेडर यूज नहीं करें, बिकॉज देखिए हेडर यूज कीजिएगा भी ना, तो हम लोग एग्जैक्ट पेज में जाइएगा आप, ठीक है, यूल गो टू द एग्जैक्ट पेज, ठीक है, और वो एग्जैक्ट पेज में जाइएगा तो क्या होगा, मतलब वो आपको वापस यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है ना, इस ये इंडेक्स में फिर लेके आ जा रहा है, बिकॉज हमने जितना यूआरएल वहां पे टाइप किया जाएगा वो सारा को तो हम लोग इसी में इंडेक्स में भेज रहे हैं ना, ठीक है। और इंडेक्स के थ्रू मतलब यहाँ से वो फिल्टर होके जा रहा है कि मतलब जो जो यहाँ लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपको रिसोर्स ओपन करके मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी इस साइट में तीन या चार आप बोल सकते हैं, ठीक है, वैलिड लोकेशन है, ठीक है, या तो ये स्लैश मतलब जो कि रूट है हमारा, ठीक है, अदरवाइज इंडेक्स, ठीक है, सॉरी नॉट इंडेक्स, ये वाला अबाउट अस, ठीक है, उसके बाद न्यू कॉन्टेक्ट, ये तीन वैलिड हमारे पास में ये राउट है, इसके अलावा सब इनवैलिड है, ठीक है, मतलब बाकी सब डिफॉल्ट में जाएगा, देखिएगा, ठीक है, वट एवर यू राउट राइट है ना, ठीक है। जैसे अगर हम स्लैश पे जाते हैं, ठीक है, तो अभी हमको होम में लेके आ जा रहा है बिकॉज हमने इंडेक्स कुछ तरह से बना लिया है, ठीक है। बट इफ यू टाइप ए बी ओ अबाउट अस, इट विल टेक टू अबाउट अस, उस तरह से कॉन्टेक्ट अस में ट्राई कीजिएगा, तो हमने एक वहां पे स्ट्रिंग पास किया है कि ये पेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, कॉन्टेक्ट अस पे है ना, ठीक है। तो पेज नॉट फाउंड बोल रहा है, हमने कैसे लिखा है देख लेते हैं। तो न्यू कॉन्टेक्ट, वहां पे कॉन्टेक्ट अस नहीं था, न्यू कॉन्टेक्ट था। तो देखिए ये हमको अंडर कंस्ट्रक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप कुछ भी डालिए, ठीक है, यू टाइप एनीथिंग, न्यू कॉन्टेक्स्ट कीजिए, तो देखिए पेज नॉट फाउंड, एनीथिंग व्हाट एवर यू टाइप इट विल बी 4004 एरर आएगा, ठीक है, बिकॉज ये यूआरएल का पैटर्न हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि सिर्फ अभी तीन ही वैलिड लोकेशन है, कि ये तीन में से कोई अगर चीज लिखे, ठीक है, तभी खुलना चाहिए, अदरवाइज हमको ये 4004 जो 404 पेज है उसमें लेके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन में डाल दिया एक्चुअली, ठीक है, दैट इज वाई, है ना, ठीक है। तो मतलब सारा राउट्स आपको यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा, ऑल द राउट्स हैज टू बी डिफाइंड है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज में जाना है, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, देन यूज रिक्वायर फॉर दैट है, ठीक है, यूज रिक्वायर फॉर दैट, ठीक है, या रिक्वायर वंस यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर यूज कीजिएगा तो हो सकता है दो दो बार भी आ जाएगा, तो ज्यादा बेटर होगा ये यूज करना, रिक्वायर वंस यूज करना हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रिक्वायर ओ एन सी यूज कर देते हैं, इट विल बी बेटर है, ठीक है। चलिए सेव, बाद में हम लोग स्पेसिफिकली भी कुछ राउट्स वगैरह बना सकते हैं, विल सी दैट, ठीक है, विल सी दैट, ठीक है, मतलब ये होम के लिए भी आप चाहने से एक राउट बना कर रख सकते हैं, ठीक है। ओके देन, सर यहाँ हाँ, इंडेक्स में सर हम एक बार ये इसको यूज करें, होम डॉट पीएचपी को सर रिडायरेक्ट कर रहे हैं सर वहां के लिए, इंडेक्स डॉट पीएचपी में सर। नहीं नहीं, इंडेक्स डॉट पेज में शुरू में जैसे आप जब यहाँ पे कुछ टाइप कीजिएगा ना, जैसे आप यहाँ पे जब ये टाइप करते हैं ओनली स्लैश है ना, ये टाइप करते हैं, तो ये जो यूआरएल है वो गया इंडेक्स के पास में, ठीक है, फर्स्ट है ना, यहाँ इंडेक्स का कोई रोल नहीं है एक्चुअली में, इस पेज के पास चला गया, देखिए ना, इंडेक्स डॉट पीएचपी के पास में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो यूआरएल को मैच किया जा रहा है और देखा जा रहा है कोई पैटर्न मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये वाला पैटर्न मैच हो जा रहा है जो हमारा पहला राउट है, ठीक है, कि ये तो रूट है इसलिए स्लैश आ रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये राउट मैच हो जा रहा है, तो इस राउट में जो चीज आपने लिखा हुआ है वो होगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, होम कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर ठीक है, होम कंट्रोलर का एक मेथड है इंडेक्स, उसको आप कॉल कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यू आर कॉलिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ पास हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल यहाँ पास हो जाता है। अब जो चीज आप यहाँ लिखिएगा वट एवर यू राइट हियर, ठीक है, वही एग्जीक्यूट करने वाला है ना, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए हमने क्या किया, हमने बोला कि वो जो व्यू वाला पेज है उसको आप यहाँ पे लाके इंक्लूड कर दीजिए ना, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बोला हुआ है, तो वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो व्यू वाला पेज को लाके यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जा रहा है व्हेन यू डू दिस, देखिए ना, ठीक है, व्यू वाला पेज यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ला रहे हैं यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली क्यों ला रहे हैं, बिकॉज ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए सेशन को चेक कर लेंगे, ठीक है, कि अगर सेशन हमारा ठीक है सेट है, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ, ठीक है, एस जो हमारा सेशन है, अब यहाँ पे पीएचपी का जितना कोड लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, इफ आवर सेशन, ठीक है, का कोई भी एक वेरिएबल टेस्ट कर लीजिए, ठीक है,
कोई भी एक वेरिएबल टेस्ट कर लीजिए जो मतलब यूजुअली आप यहाँ पर रखें। जैसे मान लीजिए मैंने यूजर आईडी वेरिएबल को टारगेट करके रखा हुआ था कि ये मेरा मतलब सेशन का वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर कोई यूजर लॉग इन कर जाता है सक्सेसफुली तो उसका यूजर आईडी हम लोग सेशन में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो अगर इसका यूजर आईडी सेट है तो एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा हम लोग को इस सेट के नाम से, इज सेट, ठीक है। तो अगर ये चीज ट्रू होगा देन ओनली हमको क्या करना है, देन ओनली हमको ये पेज में रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज वी हैव टू डू समथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। तो ई सी एच ओ इको, ठीक है, इनवैलिड सेशन करके। बाद में आपके ऊपर है कि ये सब चीज को कैसे हैंडल कीजिएगा, मतलब व्यू इसका कैसे बनाएगा, इट्स अप टू यू, ठीक है। अभी मैं कोड लॉजिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी देखिए हमारा सेशन सेट नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जाइएगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखिए इनवैलिड सेशन आ रहा है ना। अब ऐसा काम, अब देखिए हमारा व्यू में तो हम ये सब काम नहीं कर रहे, ये काम कर रहा है कंट्रोलर में। मतलब कंट्रोलर में डिसाइड कौन सा रिसोर्स आना है नहीं आ रहा है बोल के ना, ठीक है। तो ये रोल होता है कंट्रोलर का एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो कंट्रोलर में आप देखिए बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर, ठीक है, सेशन सेट है हमारा, पहले सब सेशन कब सेट होगा वो भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। वी हैव टू डिसाइड दैट आल्सो, ठीक है। कि अगर सेशन सेट नहीं है तो हम लोग को कोई ना कोई लॉगिन वाला पेज बनाना होगा, वहां पे भेज देना होगा, ठीक है। या आप जैसे ये साइट ओपन करता है तो पहले आप लॉगिन वाला पेज में भेजिए, ठीक है ना, लॉगिन वाला पेज वहां पे दिखाइए, दैट आल्सो कैन बी डन फर्स्ट, ठीक है। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, है ना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उस हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। तो लॉगिन का व्यू यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये रोल होता है कंट्रोलर का, ठीक है, कि यहाँ पे आप कोड लिखिएगा, एक्चुअल कोड लिखिएगा यहाँ पे ना, ठीक है, जिससे कि आप मतलब ये डिसाइड कीजिए कौन सा रिसोर्स हमको प्रेजेंट करना है, ये क्या करना है एक्चुअली में, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। ऑल दोस थिंग्स वी हैव टू राइट हियर, ठीक है ना। वो व्यू में होगा ना मॉडल में होगा, ऐसा बात है ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है, देखिए, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले ये सब चीज करने के लिए हम लोग को एकदम व्यू में आके लिखना पड़ता था, जो हमारा, या तो आप यहाँ लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस फाइल को एकदम सिंपल रखना है, इस फाइल में भी कोशिश करना है जहां तक हो सके कम से कम कोड होना चाहिए यहाँ पे। इनफैक्ट इसलिए लेटर ऑन व्हाट विल डू, वी विल मेक अ डिफरेंट राउट फाइल एक्चुअली, ठीक है। मतलब सारा रिक्वेस्ट इंडेक्स में ही आए, पहले इंडेक्स से प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को, बट रिक्वेस्ट को मतलब लेने के बाद में वो सीधे सीधे भेज देगा किसके पास में, राउट के पास में भेज देगा, ठीक है। दे में बी अ डिफरेंट फाइल फॉर राउट, तो वहां भेज देगा और वहां से हमारा सारा का सारा राउटिंग का काम होगा, है ना, ठीक है। ऑल द राउटिंग विल टेक प्लेस फ्रॉम दे, ठीक है। तो बट राउट को यहाँ पे सिंपल रखना है इंडेक्स, आपको। हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे तो राउट और इंडेक्स एक ही पेज में है ना सर। हाँ फिलहाल फिलहाल जैसे अभी देखिए उस दिन जो हमने वो फ्रेमवर्क का देखा था, ठीक है, जो गूगल पे भी, ठीक है, तो आई फाउंड इट वेरी सिंपल, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अगर हमने सेपरेट राउट बना भी दिया अलग से, ठीक है, तो ये फाइल फिर कोई खास काम नहीं कर रहा है ना, बस मतलब रिक्वेस्ट ले रहा है। तो अभी मतलब इस फाइल के पास में कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो आई कैन यूज इट एज अ राउट फाइल एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मेरा राउट फाइल की तरह यही काम कर रहा है, क्योंकि और तो कुछ नहीं कर रहा है ना अभी। देखिए दो ही जॉब यहाँ पे दिख रहा है इसका, एक तो ये दिख रहा है कि इसने वो बूटस्ट्रैप वाला फाइल को होस्ट किया हुआ है, ठीक है ना, ये एक दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा हम लोग को दिख रहा है कि ये राउटिंग का ही काम कर रहा है, दिस लॉजिक इज राउटिंग लॉजिक, है ना, ये पूरा का पूरा। ओके सर। तो अभी तो इस फाइल के ऊपर प्रेशर नहीं है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग इट एज अ राउट फाइल, ठीक है। बट इन ड्यू कोर्स अगर ये फाइल और कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें और भी चीजें हम डालते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हमको क्या चाहिए होगा, एक सेपरेट राउट फाइल चाहिए होगा। एंड डोंट फॉरगेट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, हम लोग कोशिश करना चाहिए कि हर एक मॉड्यूल में क्या करना चाहिए हम लोग को, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए, ठीक है। तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, है ना, उसको हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो एनीवेज अभी, तो अब क्या हुआ, अभी जैसे यहाँ पे ना, तो आप चाहने से आप स्टेप बाय स्टेप जा भी सकते हैं, जैसे आप चाहने से लॉगिन का मॉड्यूल बना सकते हैं इफ यू वांट, है ना, ठीक है। और उसके बाद में हम लॉगिन प्रॉपर्ली चेक करने के बाद में ही आगे में जा सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू अस व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी वांट टू डू, है ना, ठीक है, हम वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, तो अब ये सब भी ध्यान देना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए अब इनडायरेक्टली, अब फॉर्मल तरीका से अभी नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि फॉर्मल तरीका में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है, काम करने में, है ना, ठीक है। और हमारे पास में टाइम नहीं, हम मेन अभी फोकस कर रहे हैं सिंटेक्स सीखने में एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। बिकॉज देखिए जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट, ठीक है। और आप रेगुलरली कीजिएगा तो कुछ ना कुछ ये सब दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है हम लोग का। जैसे अभी देखिए मेनी टाइम्स, ठीक है, फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम इन सी, ठीक है, मुझे फ्लो चार्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, बहुत कम जरूरत पड़ता है फ्लो चार्ट का, बिकॉज, ठीक है, मोस्ट लॉजिक्स हमारे दिमाग में आ गया, ठीक है, मोस्ट लॉजिक हमारे दिमाग में आ गया। अच्छा अभी मेरे सामने में एक प्रॉब्लम है जो मैं ऐसे ट्राई कर रहा था, देखिए, है ना। तो सी प्लस में, ठीक है, ऐसे सुबह ये
6 o'clock तक तो मैं मतलब नहा हुआ के रेडी होके नीचे आ गया था, आई वाज हैविंग टी, ठीक है, तो चाय के साथ में ऐसे बैठा हुआ था। सॉरी, ये तो दूसरा चीज आ गया, वो बंद कर दिया क्या मैंने, एक मिनट देखता हूँ। अच्छा, सर आपको फॉर्मल तरीके क्या बोल रहे थे सर? I'll discuss, ठीक है, आ रहा हूँ मैं इस पे। जैसे देखिए अभी मैं ये लिख रहा था, बट फिर क्लास था तो मैंने छोड़ दिया इसको ना, ठीक है, क्लास था छोड़ दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज, इसमें देखिए ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। बट इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग को STL का यूज करना है, ठीक है। मतलब जो मैट्रिक्स होगा आपका, मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट्स अ वेक्टर एक्चुअली, देखिए ना, ठीक है, इसका आपको इस्तेमाल करना है ना। मैंने यस दूसरा सर। लॉजिक लिखा था उसको हटा रहा था यहाँ लॉजिक को, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपको एक फॉर ईच टाइप का मिल जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में देखिए हमको 2 डायमेंशनल वेक्टर बनाने के लिए एक वेक्टर के अंदर दूसरा वेक्टर बनाना पड़ता है, देखिए है ना, बाहर में एक वेक्टर है जिसके अंदर में हमने दूसरा वेक्टर बनाया एक्चुअली में, देखिए, ठीक है। तो ये एक तरह से रो का काम करेगा और ये एक तरह से कॉलम का काम करेगा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इस तरह का यहाँ पे लॉजिक अप्लाई कर दिया था, बट उससे क्या हो रहा था ना, उससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये लूप, मतलब ठीक है, ये भी मालूम चल जाएगा लूप कहाँ तक जाएगा, बट हाउ आई एम गोइंग टू मैनिपुलेट इट, ठीक है, वो मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। दैट इज वाई मैं इसमें आ रहा था, इसको एक नॉर्मल फॉर लूप बना रहा था अभी, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आई लेस देन, ठीक है, ये जो मेरा ये वेक्टर है, ठीक है, तो जिसका नाम है ए, ठीक है। बट सी देयर टू थिंग्स, एक तो मेरा क्या होगा, ये जब फंक्शन कॉल होगा ऑपरेटर, ठीक है ना, अल्टीमेटली जब नीचे जाके देखिए कोड में, तो देयर आर 3 वेक्टर्स बीन क्रिएटेड, ठीक है, सॉरी 3 मैट्रिक्स बनाया जा रहा है, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स वाई और मैट्रिक्स रिजल्ट करके, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से क्या होगा, बाकी तो इनपुट ले रहा है ये लोग, ठीक है। एंड बेसिकली ये लोग कहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है, एडिशन वाला काम कहाँ कर रहा है, यहाँ तो पुश किया, ये सी दिस इज वेयर दे आर डूइंग इट, है ना, मतलब इस लाइन के लिए हम लोग पूरा का पूरा कोड लिख रहे हैं, ओनली बिकॉज फॉर दिस लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन के लिए। तो देखिए अब x जो है, ठीक है, x प्लस वाई है ना, तो प्लस इज द फंक्शन, एक्चुअली प्लस इज द फंक्शन जिसको हम ऊपर ओवरलोड कर रहे हैं असल में, ठीक है, दिस इज द ऑपरेटर दैट वी आर ओवरलोडिंग। तो देखिए इसका लेफ्ट में जो ये आया है ना, ऑब्जेक्ट आया, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो एक्चुअली इस फंक्शन को कॉल करता है, ये मान के चलना है हम लोग को, और ये होता ही वैसा ही है कि ये जो लेफ्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसने इस फंक्शन को कॉल किया, और राइट वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये पैरामीटर की तरह पास हुआ, ठीक है, ये पैरामीटर की तरह पास हुआ, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, व्हाट वी डू इज, ठीक है, देखिए जो पैरामीटर में हमारा मैट्रिक्स पास हुआ है, ठीक है, ये y है, ठीक है, एंड x, x यहाँ पे दिख कहीं नहीं रहा है इसमें, ठीक है, सिग्नेचर में, बट x जो है वो दिस की तरफ पास हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इट्स अप टू यू, दोनों में से कौन सा मैट्रिक्स का साइज वगैरह लेना है, ठीक है। अगर आपको m का लेना है देन यू कैन ऑलवेज राइट है m डॉट a, ठीक है, सॉरी m डॉट a, और डॉट siz साइज नाम से ये होगा, ठीक है, मेथड होगा, ठीक है, तो उसको आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको दिस वाला यूज करना है, मतलब x का साइज के हिसाब से जाना है, देन यू कैन ऑलवेज राइट हियर दिस, ठीक है, उसके बाद में a, ठीक है, डॉट साइज ऐसे करके, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज चलेगा एकदम, है ना। एंड देन आई प्लस प्लस लाइक दिस, ठीक है। एंड देन बिलो व्हाट वी टू डू, वी हैव टू डू दिस, क्योंकि मुझे यहाँ क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए आई और जे चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एज अ नॉर्मल, ठीक है, कि टेम्प का आई जे इज इक्वल टू दिस का, ठीक है, दिस का ए का आई जे, ठीक है। यू कैन इवन अवॉइड दिस हियर, आप बिना दिस का भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है, एम का ए आई जे लाइक दिस, एंड ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दिस, यू कैन ऑलवेज डू दिस, ठीक है ना, लाइक दिस। तो जे नहीं है बिकॉज जे के लिए हमको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू सेम एकदम आई एन टी जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। नाउ जे विल बी लेस देन, ठीक है, दिस का, दिस का जो ए है, ठीक है, एंड आई थिंक ए के अंदर हाउ डू आई डू इट, ठीक है, दिस में इट विल बी ए को एक एरे मानना है, ठीक है, ए को एक एरे मानना है। तो जैसे वहां पे हमने ए का साइज लिखा था, हाँ, तो हियर इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ए का आई, सर सर दिस का ए, ठीक है, देन इसका आई, ठीक है, का साइज, ठीक है, लाइक दिस, है ना, दिस हैज टू बी लाइक दिस जे प्लस प्लस, है ना, इस तरह से। तो देखिए नाउ आई थिंक अभी ये अभी क्या था, ऐड तो कर दिया मैंने, अब इतना से काम हो जाना चाहिए आई थिंक, है, ठीक है, लेट्स सी। अभी अभी देखिए मैंने पूरा प्रोग्राम को एनालाइज भी नहीं किया कि मैंने सही किया गलत किया, बट थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये काम कर जाना चाहिए, बिकॉज ऑपरेटर ओवरलोडिंग मैंने बहुत बार किया है, यहाँ पे डिफरेंस भी यही था कि मुझे वेक्टर से करना था, ठीक है ना, दैट्स ऑल, ठीक है। तो मैं एक बार इसे रन कोड करके देखता हूँ, लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।